जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं मेजर गौरव की एक वीडियो। उसमें वो उनका एक काइंड ऑफ शो स्टार्ट हुआ है, मतलब ऐसा ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है ऐसे नहीं बोल रही हूँ, पर उन्होंने अपने मेजरली राइट चैनल पे एक ऐसा एक डिस्कशन लेके है। वो अपने प्रोड्यूसर के साथ बात करते रहता है। सो इसके ऊपर वो वीडियो उन्होंने डाला हुआ है। मैंने इससे पहले की एक वीडियो देखी थी उनकी, अभी देखी थी जस्ट। सो जैसे ही मैंने वो देखी उसके बाद सडनली ये वीडियो आ गया। सो आई थॉट आई डू द रिव्यू ऑन दिस। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेजर गौरव किस क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज मेरी वीडियो शायद अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। मैं जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, उसी टाइम पे मेरी जो पाकिस्तान के ऊपर जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी और उसी टाइम पे ये वीडियो आई हुई है। सो यस, तो देखते हैं कि मैंने जो बोला था वो और मेजर गौरव जो बोल रहे हैं वो कितना डिफर करता है। सो आई विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट दैट। सो यस, हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो टाइटल सेज इमरान खान सपोर्टर्स कॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट आफ्टर पाकिस्तान आर्मी क्रैकडाउन, मेजर गौरव। एंड इनका ओरिजिनल चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ आप जाके उनको भी सपोर्ट कीजिए एंड वो पूरा वीडियो देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉफी पियोगे आज? Sir, tea was fantastic yesterday. टी वाज फैंटास्टिक जी सब टी वाज बहुत फैंटास्टिक। पाकिस्तानी कह रहे टी वाज फैंटास्टिक, ठीक है जी। तो बड़ा ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी। टी इज फैंटास्टिक, टी मैंने बोला यहाँ पे बिस्किट रखे पूरी कॉम लेट जाती है बिस्किटों के सामने। हमने बोला ये नहीं करना है। अगर टी इज फैंटास्टिक। वैसे लेटने से याद आया सर, पाकिस्तानी सेना ने कल खूब लेटा लेटा के मारा पीटीआई वालों को। हाँ यार, पता है क्या, मैं एक बात बताता हूँ ना, इसमें इशू ये है कि पाकिस्तानी सेना, जो पाकिस्तानी आर्मी है ना, वो प्रोड्यूसर एक बड़ी यूनिक आर्मी है वर्ल्ड में। और मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, ये इतनी बहादुरी जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के खिलाफ दिखाई है पाक फौज ने जी, अगर उसका 1/10वां हिस्सा भारत के खिलाफ दिखाते ना, जिसलिए फौज बनी है, इसका फौज का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। यार आपको जिहाद करना है दुश्मन के खिलाफ, आपको जिहाद करना है काफिर के खिलाफ। जहाद आपको जहाद तो साढ़े को करना, व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो। तो आपको हमारे खिलाफ जिहाद करना है। किसने बोला कि तुम पीटीआई वालों के खिलाफ जिहाद करो? सब पुराना काम वही है। पुराना काम वही है। अच्छा, ये इनकी ये पता नहीं यार क्या इनके साथ प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी आर्मी इज वेरी ब्रेव। जब बलोच औरतें बच्चे ये सब होते हैं ना, या पश्तून औरतें बच्चे, उनके सामने तो इनके बाइसेप और ट्राइसेप और ऐसा बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन के आते हैं। और जहां वहां पे पठान ने AK-47 अपनी कॉक करी एक बार, उसके बाद एक चलो बातचीत करते हैं। सर एक बड़ा बढ़िया जोक है, जो कि अब थोड़ा चेंज हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को किसी ने कहा कि सर भारत ने अटैक कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि पीला पैंट लेके आओ। और उसके बाद बोला कि अपने देश में वो हो गया है, कहता है कि सफेद पैंट लेके आओ। बोला साहब ऐसा क्यों? कह रहा पीले में पता नहीं चलेगा, सफेद में खून दिखेगा। समझ आएगा ना? तो खैर अच्छा सर, एक चीज और है कि जो अब हम कल बात कर रहे थे उसकी, कि कंटेनर से मार दिया, उसकी मौत हो गई सर। क्या जिसको वो नमाज पढ़ रहा था? कल तो हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने कमेंट में बताया, तो मैंने भी देखा। तो वो वीडियो मैंने देखा, मैंने वीडियो देखा था, किसी ने एक्स पे डाला था फॉर्मली ट्विटर। तो वो हाँ, उसको नीचे मारा, उसको मार के नीचे ना जी। और पर आपने देखा एक बात, यही चीज जो मैं कल बोल रहा था कि यही चीज जब दिल्ली पुलिस ने करी थी और उस आदमी को कुछ हुआ नहीं, उस आदमी को जिसको दिल्ली पुलिस वाले ने लात मारी थी उसको कुछ हुआ नहीं, वो जमीन पे था, क्योंकि उसके बारे में इतना हल्ला कि आपने नमाजी को ये कर दिया, नमाजी को वो कर दिया। यहाँ पे नमाजी को लात मार के उसकी हत्या कर दी, ऊपर से कंटेनर से फेंका, मर गया, आप जैसा बता रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा।
कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये पूरा ये जो एक सिस्टम बना है ना दोगलेपन का, दोगलापन प्रो मैक्स, ये दोगलापन प्रो मैक्स जो है यार, ये अनलेस दे गेट रिड ऑफ। अच्छा, बड़ा ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तानी ना कि ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी तो मणिपुर में है। है यार, मणिपुर में प्रॉब्लम तो है सर। नहीं, मणिपुर लोग बहुत, हाँ ये तो मैंने कि मणिपुर में प्रॉब्लम है, आपके भी तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली पाकिस्तान ना और छोटा मुल्क है सोच में ना, नहीं साइज में भी, सोच में तो है ही छोटा, साइज में भी साइज में भी बहुत। देखो पाकिस्तान में इतना बिलाद भर का ऐसे है पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इट इज मैग्निफाइड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, प्लस दैट नेबरहुड इज वॉलेटाइल। हमारा क्या है कि 1.4 140 करोड़ लोग हैं भारत में, 140 करोड़ लोग जी, ठीक है। छोटी मोटी लहरों से ये जहाज इतना बड़ा है, टचवुड ये जहाज इतना बड़ा है कि ये छोटी मोटी इवन बड़ी बड़ी सुनामियों से जहाज हिलता नहीं है, ये ऐसे ही चलता है। इट इज सो बिग। नंबर 1 ने तो कोशिश भी की सर यार, नंबर 1 पर मैं एक बात, मैं पाकिस्तानी फौज को मैं पहले ना बड़ा अलग टाइप का मेरा माइंडसेट हुआ करता था प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मैं सोचता था यार क्यों, क्या है, ऐसे क्यों करते हैं ये लोग। फिर मैं समझ गया ये जो है ना पीटीआई के वर्कर, ये लो हैंगिंग फ्रूट है जी। आपको ये प्रूव करना है कि आपकी फौज में बड़ा जज्बा है, बड़ी ताकत है। मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूँ, वो बड़े मर्द के बच्चे हैं, मर्द मोमिन है, ठीक है। तो पीटीआई का एक वर्कर है, मार दो उसको, मार दो, निहत्ता है उसको मार दो जी। ये आसान चीज है। और वही चीज उनको बोलो कि यार तुमने जन्म क्यों लिया, तुमने जन्म तो लिया था कश्मीर फतेह करने के लिए, तुम्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर फतेह करने के लिए कौन बोल रहा है यार। तुम उल्टी, इनके जितने भी गाजी हैं जी, जितने भी बुझाए थे, ये गलत डायरेक्शन में घोड़े थोड़ा, इनको इधर आना चाहिए हमारी। ये अपने बंदों को यार, इनको कंपस मैप रीडिंग गड़बड़ है पाकिस्तानी फौज की। इनको मैप दो, जीपीएस दो, कंपस दो। हमारे टाइम पे मैप पे चाइना ग्राफ पेंसिल से खींचते थे हम लोग। तब असल में सर मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 बार इन्होंने सही मैप डायरेक्शन पढ़ा। कॉफी ठंडी हो जाएगी। हाँ ये तो है सर। 3-4 बार इन्होंने मैप सही पढ़ा, 71 में भी सही पढ़ा। हाँ। लेकिन इतना मारा गया कि वो टूट गई मैप की नोक सर। तो इसलिए फिर वो अब नहीं कहते कि ना उधर जाता है। मैप की नोक कौन सी होती है, मैप की नोक टूट गई। अच्छा और बताओ क्या खबर है पाकिस्तान से, ये बताओ। मैप सर खबर, मैप की नोक, कंपास। इस शो का नाम रख दूंगा मैं, मैप की नोक। अब वो मैप की नोक क्या होता है यार ये सर? वो कंपास वाला, वो कंपास की नोक जो होती है ना, उसमें सुई जो होती है, उसको मैं नोक बोल दिया। अच्छा, पूर्वांचल का असर है कुछ। ठीक है, ओके, हाँ बोलिए। खैर सर, सबसे बड़ी चीज ये है कि सर एक सवाल, हाँ, मुनीर के एक और तमगा लगेगा पीटीआई वाली फतेह का? हाँ, पीटीआई पे फतेह बिल्कुल, आसिम मुनीर का तमगा लगेगा। आसिम मुनीर को प्लॉट मिलेंगे। देखो छोटी बात नहीं है, आपने, उनका आर्मी चीफ है वो, आसिम मुनीर। बुशरा बीबी है इमरान खान की वाइफ जी। आपने एक औरत के ऊपर आपने हमला करा, आपकी फतेह हुई, तो पाकिस्तानी फौज को फतेह मुबारक। छोटी बात नहीं औरतों बच्चों के ऊपर फतेह करना, हम सलूट करते हैं। अच्छा ये तो नेवी वाला है, नेवी वाला, आर्मी वाला सलूट हम करते हैं। जनरल आसिम मुनीर को, दुनिया की नंबर 1 फौज, तीनों का सलूट अलग अलग होता है। अरे कल मैंने ट्वीट करा था, पता है प्रोड्यूसर लोगों ने क्या करा जी? ये अजीब से लोग हैं, पता है क्या? फिर मैं करता हूं, लोगों को बुरा लगता है कि आपने हमारी फौज, इन्होंने स्नाइपर लगाए बिल्डिंग के ऊपर, पता है आपको? हाँ, मैंने ट्वीट करा था, देखा मैंने। इन्होंने बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर लगाए कि पीटीआई के वर्कर आएंगे उनको स्नाइपर से गोली। यार ये अलग लेवल का गेम। मैं, ठीक है, ऑल ऑफ अस हु हैव सर्व्ड इन जेएनके ना, हमने तो बहुत पहले सर्व करा था जेएनके में, आज की बात नहीं कर रहा, बहुत पहले की बात है, 90s में सर्व करा था। यार मैं इमेजिन नहीं कर सकता सिविलियन को, नहीं, देखो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें सिविलियंस की जान जाती है, ना चाहते हुए भी। और मैं ये नहीं कह रहा जान के, ना चाहते हुए कोलैटरल डैमेज होता है, राइट? क्या कश्मीर में या कहीं और या दुनिया में कहीं और क्या डैमेज नहीं होता? बिल्कुल होता है, इट्स अ फैक्ट यार, लेट्स नॉट शाई अवे फ्रॉम दिस। पर मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में, भगवान की कसम कह रहा हूं, कि बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर लगाया और बोला कि अच्छा ये डेमोन्स्ट्रेशन में आ रहा है, इसको गोली मार दो। मैंने
आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। बस एक चीज बताऊं सर, हाँ, डंडे मैंने देखे हैं, मैंने टीयर गैस देखी है, मैंने वाटर कैनन देखी है, मैंने अरेस्ट देखे हैं, मैंने सब कुछ देखा है, राइट? हजारों की तादाद में अरेस्ट देखा है मैंने जब पत्थरबाजी होती थी, लेकिन मैंने ये आज तक नहीं देखा कि यार बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर ठाक एक बंदे को मारा, छाती पे गोली लगी, यार वो मतलब कुछ भी हो। अच्छा, दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग, वहां पे तो जो पत्थर मार रहे थे वो भारत के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे थे, नॉट की सीआरपीएफ के खिलाफ, नॉट की भारतीय सेना के खिलाफ, ना कि जेएनके पुलिस के खिलाफ, वो इंडिया के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे थे, तब हमने स्नाइपर नहीं लगाए। यहां पे वो एक सिस्टम के खिलाफ इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के आईन को कुछ नहीं कह रहे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं कह रहे, पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि खान के साथ गलती हुई और ये पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए जी, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुमने तब स्नाइपर लगा दिया। लेकिन कल सर सक्सेसफुल फतेह के बाद भी खैबर पख्तूनख्वा में भी 10 लोग, वो शिया सुन्नी वाली लड़ाई में 10-12 लोग मारे गए। यार मैं एक बात बताऊं, मैं धीरे धीरे ये कन्विंस हो रहा हूं कि मेनी ऑफ दीज थिंग्स दैट हैपन इन पाकिस्तान आर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। ये लोग क्या है मैं आपको बताता हूं। और देखो, गलती हर एक कंट्री करती है, हमने भी बहुत गलतियां करी हैं भारत ने, पर हमारी गलतियां वो इंटेंट वाली नहीं है जी, हमसे जेन्युइनली गलती हुई और हम मानते भी हैं। मैं पता है, प्रोड्यूसर मुझे 2017 में बुलाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में जी, कि आप यहाँ पे टॉक करिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में और कश्मीर के ऊपर। तो मैं जनरल रावत के पास गया, मुझे सुषमा जी से मिलना था और सुषमा जी अवेलेबल नहीं थी उसमें, शी वाज ट्रैवलिंग। जाहिर सी बात है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, शी वुड बी ट्रैवलिंग एवरीवेयर। तो सुषमा जी से मेरी बात नहीं हो पाई, तो फिर मैं पहुंच गया। जनरल रावत वाज COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो मैं जनरल रावत के पास पहुंचा, वहां पे टाई शाई लगा के, सूट वूट पहन के, नया सूट खरीदा था मैंने। बेस्ट जब भी बोलते ना आर्मी चीफ से मिलो जी, मेरे 20-30 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, पता है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं, नॉट दैट एनीबॉडी सेज इट, मुझे ऐसा लगता है यार, ओ आई एम गोइंग इन फ्रंट ऑफ आर्मी चीफ, यार मैं तमीज से, मैं पहले सबसे पहले हेयर कट वगैरह उल्टा शेव करके ना, एक तो ऐसा शेव होता है, एक उल्टा शेव होता है कि गलती से चीफ के सामने पहुंच गए, फिर ये टाई, एंड इट शुड बी अ प्रॉपर ईदर रेजिमेंटल टाई और आर्मी टाई और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एनीवे मैं पहुंचा ना जनरल रावत से मिलने के लिए। एक बार तो मैं ऐसी जल्दी पहुंच गया था जीन्स पहन के, वो अलग कांड है, वो सुनाऊंगा वो किसी दिन। वो अचानक मुझे बोला कि यू नो चीफ वांट्स टू सी यू, एंड मैं उस समय खान मार्केट में था, तब मैं भागा वहां से उल्टे पैर। अपने जैकेट मैंने खरीदी, बिकॉज यू कांट गो इन फ्रंट ऑफ द चीफ लाइक दिस यार। बट एक प्लान्ड जो मीटिंग थी ना ये वाली, कि मुझे यूके पार्लियामेंट में बुलाए, आई वेंट टू जनरल रावत, आई सेड सर, मैं आई एम स्लाइटली कंफ्यूज, मैं वहां पे जा रहा हूँ सर, दुनिया भर में वो वीडियो फैलेगा, एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रॉन्ग, एंड दे विल आस्क अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। जनरल रावत ने मुझे खुद बोला, ही सेड गौरव, एंड वो वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट, हाँ इंटरनेट पे वो वीडियो अवेलेबल है। आप अगर जाओगे, मेजर गौरव आर्या यूके पार्लियामेंट टॉक, आप जाओगे तो वो वीडियो अवेलेबल। वहां पे मैंने बोला है कि हमसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं कश्मीर में, मैंने बोला था, और पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था। मैंने क्यों बोला? क्योंकि जनरल रावत ने मुझे बोला कि अगर पूछते तो बोल देना हाँ हुआ था, हमसे गलती हुई है और हमने उन लोगों को पनिश करा है जिन्होंने करा था। देखो, बात ये नहीं कि आपसे गलती हुई कि नहीं हुई, जब इतनी फौज जाएगी तो कहीं ना कहीं गलती होगी, दिस इज अ गिवन। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपसे गलती हुई, क्या आपने उस गलती को सुधारा, क्या आपने उस गलती की माफी मांगी, क्या जिसने वो गलती करी थी आपने उसको सजा दी? दैट इज व्हाट द आर्मी इज अबाउट, अकाउंटेबिलिटी। जिस फौज में अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो फौज कैसी? मैं यही मेरी शिकायत है पाकिस्तानी फौज। ये नहीं कि तुमसे गलती हुई है, गलती हमसे भी हुई है, पर तुम सोचते हो कि तुम खुदा हो, तुम सोचते हो कि तुमसे गलती, वो गलती नहीं है एक्चुअली। अगर तुमने गलती कर दी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। और इसका एक एग्जांपल ये है कि पाकिस्तानी जर्नैलों को कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है इतने एकड़ जमीन लेना, X एकड़, तो ये कहते हैं ये तो राइट है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है, हमारे आइन में लिखा है, हमारे लॉज में लिखा है। लॉज में तो आप कुछ लिख दो। हाँ तो लिखा तो, लेकिन सर वही जर्नल तो आइन को फाड़ भी देते हैं। नहीं, उन्होंने अपने आप को दे दिया ना, उन्होंने आइन में लिखवा दिया। अब जनरल रहील शरीफ व्हेन ही रिटायर्ड, ही गॉट 93 या 95 एकर्स ऑफ, क्लोज टू 100 एकर्स ऑफ लैंड यार। तो आपने उसको रूल बना दिया, अब रूल बना दिया। अच्छा और बताओ यार। और सर यही है कि आज तो मेरे हाथ में कॉफी है, कल टी था, टी वाज फैंटास्टिक, पाकिस्तानी कमेंट्स में खूब बोल रहे थे। टी इज फैंटास्टिक जी। पता नहीं बेचारों का नसीब होगी भी नहीं टी। हाँ, बोलो।
नहीं, नसीब तो भीख मांग के मिल ही जाती है सर चीजें। एक देखो, भीख मांगने से पानी मिल जाएगा जी, फिर भीख पत्ती के लिए मांगोगे, फिर तुम्हें अदरक भी चाहिए ना, सर्दी हो रही है, अदरक भी चाहिए, फिर तुम्हें चाय पत्ती चाहिए, फिर चाय चीनी की चाहिए। रेसिपी भी बता दे रहे हैं उनको। सर अपने चाय की रेसिपी नहीं बतानी थी, वो सीक्रेट है। वो सीक्रेट। अच्छा बताओ, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है प्रोड्यूसर, बताओ। पाकिस्तान में सर यही हो रहा है, लगातार प्रोटेस्ट, लगातार लड़ाई, पाकिस्तानी फौज की नई नई फतह। हाँ, और मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल सर, हाँ। पाकिस्तान सुधरेगा कब? ये नहीं सुधरेगा ये। देखो मैं बात बता रहा हूँ, एवरी पाकिस्तानी वॉन्ट्स टू लीव पाकिस्तान। राइट। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया वाले इंडिया छोड़ के नहीं बाहर जा रहे जी, इंडिया वाले भी जाते हैं बाहर। मेरे खुद के रिश्तेदार विदेश में हैं, तो किसी का ये कहना कि नहीं साहब इंडिया से नहीं जाते, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, कारण अलग है। हम लोग किसी को इकोनॉमिक बेहतरी के लिए ज्यादातर लोग जा रहे हैं जी, कि हमारी इकोनॉमिक बेहतरी हो जाएगी, हम फाइनेंशियली और बेहतर हो जाएंगे अगर हम बाहर जाएंगे, और एरियाज हम एक्सप्लोर करते हैं, और अपने एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस के बल पे हम लोग बाहर जाते हैं। और अमेरिका हर जगह झंडे वंडे गाड़ रखे हैं पूरा। द हाईएस्ट कौन सी एथनिसिटी अमेरिका में जो सबसे ज्यादा अर्न करती है? इट इज इंडियंस। इंडियंस अर्न मोर देन व्हाइट्स इन अमेरिका। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा रेसिज्म का, ये फोबिया वो फोबिया, कुछ नहीं। इसी की वजह 16 से घंटे तो वहाँ मेहनत पे करो, उनको ठोक दो प्रॉब्लम सबको। इतनी मेहनत करो, इतना इंटेलिजेंस अपने काम में लाओ, इतना परफेक्शन अपने काम में लाओ कि दूसरा वाला सर झुकाए मजबूरी में कि बॉस हमने ऐसा काम नहीं देखा। दैट इज व्हाट इंडियंस आर डूइंग। सो इंडियंस भी जाते हैं। पाकिस्तानियों के साथ पता है क्या प्रॉब्लम है? जी, वो निराश होकर बाहर जा रहे हैं, वो हताश होकर बाहर जा रहे हैं, वो हार के बाहर जा रहे हैं। मेनी पाकिस्तानीज डोंट से दैट हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बच गए। माइंडसेट का डिफरेंस है यार। अच्छा सुनो ना, एक ये बात बताओ यार प्रोड्यूसर मुझे, ये जो प्रोटेस्ट चल रही हैं, ये तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म हो गई हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ हमने उसको वो भाग गई हैं बुशरा बीवी और अमीन अली गंडापुर सब निकल ली हैं वहां से। तो मतलब व्हाट इज द लेटेस्ट, व्हाट डू यू फील इज द लेटेस्ट? ये प्रोटेस्ट हो गई हैं खत्म, ये प्रोटेस्ट वापस होंगी? सर लेटेस्ट जो मीडिया रिपोर्ट थी कि कल पाकिस्तानी फौज ने वहां से सबको हटा दिया है, डी चौक पे जो पहुंचे थे उनको खाली करवा दिया डी चौक को, और सब कुछ सही कर दिया है। यूएस ने एडवाइजरी जारी की है कि आप मत जाइए अभी इधर पाकिस्तान के आसपास। तालिबान ने भी एडवाइजरी जारी करी है। हाँ, तालिबान ने बार पहले भी करी थी। तालिबान की पहले की एडवाइजरी, अब तालिबान की एक और है। तालिबान ने आपस में लोगों को बोला है कि भैया थोड़ा सा हाथ हल्का करो, ये पाकिस्तान में फंसा। तालिबान ने दोबारा एडवाइजरी। चलो खैर सर, तालिबान का तो एक अच्छी चीज ये है कि तालिबान तो अपने आप को सुधार ले रहा है सर धीरे धीरे। तालिबान इनसे बेहतर निकले। देखो मैं एक बात बताऊं, तालिबान में भी हजारों कमियां हैं, हर एक इंसान में होती हैं, और उनके वुमेन राइट्स, एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, जो भी उनका माइंडसेट है, दैट ऑफ कोर्स नोबडी विल एग्री विथ, एटलीस्ट आई डोंट एग्री विथ, राइट? पर मैंने एक बात नोट करी है कि जहां तक अपना काम है, जहां तक अपना मुल्क है या अपनी तंजीम है तालिबान, उसको लेके तालिबान वाले बड़े लॉयल हैं यार, ये माननी पड़ेगी बात, राइट? उसके लिए बड़े लॉयल हैं तालिबान वाले, दे आर वेरी लॉयल, उस चीज को लेके बड़े लॉयल है। पाकिस्तानी अपने मुल्क को लेके वफादार नहीं है जी, ठीक है? और आपके पास एटम बम हो, आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे चाइना से ली हो आपने, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन जब आपका खुद का सिस्टम, आपके खुद के लोग, जब आपने पूरी कौम मीर जाफर और वैसी पैदा कर रखी होगी ना, मीर जाफर टाइप के लोगों की, फिर आप देखो, यू कैन नॉट विन इन सच अ सिनेरियो, आप नहीं जीत सकते। और पाकिस्तान पूरे मीर जाफर एक दूसरे को, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जानबूझ के चाइनीज को बेनिफिट करने के लिए सी पैक में इन्होंने बलूचिस्तान की चाबी चाइनीज को दे दी। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रोड्यूसर, अब बलोच गए भड़क, ठीक है, वो बलोच वैसे ही बलूचिस्तान में माइनॉरिटी में है, वो एथनिकली बात कर रहा हूं मैं जी। आपने बहुत पहले सुना होगा कराची में शिया सुन्नी फसादात, अब इस लेवल के आपने बीच में सुने? मैंने नहीं सुने पिछले 5-7 साल से। ठुस ठुस एक दो अलग चीज है। अभी जो हो रहा है पिछले 1 साल में हमने जो देखे वो तो, मैं आपको बता रहा हूं ये हो क्यों रहा है,
मैं आपको आज इस शो में बता रहा हूं, लोग जो पाकिस्तानी भाई बहन अगर देख रहे हो, आप नोट कर लेना, ठीक है यार। मैं कहीं ना कहीं इसमें ईरान का फैक्टर है। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई कर रहा है, ये ऐसे नहीं कि भाई वहां पे शिया आज से रह रहे हैं, कई 100 साल से रह रहे हैं वहां पे। और क्या वहां पे शिया सुन्नी टेंशन रहा है? बिल्कुल रहा है। लेकिन इस लेवल पे मारकाट मुझे तो नहीं याद कि मैंने देखी है। इस लेवल पे मारकाट कि आज 10 मर गए, कल 15 मर गए, फिर 30 मर गए, फिर 50 मर गए। वो जो काउंट है वो 100 से आगे बढ़ चुका है। 100 पार है, 100 पार है। कैसे? ये कौन करवा रहा है? क्या हो गया? अचानक उनको कैसे याद आया कि अच्छा मेरा पड़ोसी शिया है, चलो इसको मारते हैं? ये दिस इज ऑल, मैं बता रहा हूं, दिस इज मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं। एक ही पाकिस्तानी जो मेरा नंबर जिनके पास है या समथिंग, वो कह रहे हैं कि आप एक जमाने में तो आप इमरान खान की बड़ी तनकीद करते थे, बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, आजकल बड़ी तारीफ कर रहे हैं इमरान खान की। यार देखो, मैं एक बात बताऊं, क्रिटिसाइज मैंने डोनाल्ड ट्रंप को भी करा है। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लो जी, ठीक है, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को भी क्रिटिसाइज करा है। उसका कारण है। लेकिन सर पाकिस्तानी में क्रिटिसिज्म और तारीफ का अंतर पता है क्या पाकिस्तानी में? मैं उनको तो यार ऐसे ही कंफ्यूज लोग हैं। देखो मैं बताता हूँ, मैं प्रोड्यूसर पता है क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज्ड कौन? इमरान, जो कल आपने बात बोली थी ना इमरान की जी, मुझे इमरान खान की पॉलिसीज नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक व्हाट दैट मैन सेज और डज। आज भी मैं इमरान खान का बड़ा शार्प क्रिटिक हूं जी। लेकिन दो बातें हैं। फर्स्ट इज, एज इंडियंस वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ द विल ऑफ द पीपल। लोगों की मर्जी है। अगर पाकिस्तानी कौम की मर्जी है कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि दैट इज हाउ इट वर्क्स। राइट। लोगों की मर्जी है यार। वो रेड़ी चला रहा है, दुकान वाला है, जो सड़क पे चल रहा है, जो वकील है, जो इंजीनियर है, उसकी मर्जी है खान बने। खान अच्छा हो, बुरा हो, गंदा हो, उससे आप और हम क्या कर लेंगे? अगर खान गंदा है तो हम क्या कर लेंगे? और हमें क्या करना भी चाहिए? फर्स्ट। सेकंड थिंग इज, जब से वो वाली सीन जो था ना खान का, कि खान को अरेस्ट करके ले गए हैं कोर्ट रूम से, उस दिन मैंने बोला कि यार ठीक है, मैं इस आदमी के खिलाफ था, हूं और रहूंगा, लेकिन ये आदमी बेखौफ है यार। इस आदमी को ना देखो, इन अ मैन और अ वुमन फॉर दैट मैटर, दिस एलिमेंट ऑफ करेज इज समथिंग दैट आई एडमायर ग्रेटली, और करनी चाहिए यार। सही बात सर। अकेला बंदा, एक इमरान खान, 100 रेंजर्स ने घेर रखा है ऐसे, वो भी ऐसे जैसे कि मतलब पता नहीं कौन सी लड़ाई लेके ऑटोमेटिक वेपन्स, पता नहीं किसको पकड़ने आए हैं जी, कि पता नहीं ओसामा बिन लादेन का अब्बू ही मिल गया वहां पे, पता नहीं कौन ही मिल गया वहां पे उनको। इमरान खान निहत्था बंदा कोर्ट में बैठा है, उसको वो बिल्कुल बेखौफ, उसको डर नहीं है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्रियों को मार दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, जिला वतन हो जाता है। ये सारा पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, और रीसेंट रिकॉर्ड भी है पाकिस्तान का। सर मुझे एक और इमेज याद आ रही है, आप उसकी बात कर रहे हो, उसी दिन की। हाँ बोलो ना। जब कोर्ट रूम में ये बैठा था, रेंजर्स घुसे थे, बाद में आई थी कोर्ट रूम के अंदर की एक इमेज। हाँ, ना इसके चेहरे पे शिकन उस टाइम पे, बहुत शांति से ऐसे बैठे हुए एक इमेज बस। हाँ, दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इमरान खान से 10 बार डिसएग्री करूंगा आगे भी जी, लेकिन यू हैव टू एडमायर दैट द मैन इज ब्रेव। डब्बू जैसा नहीं है, जैसे डब्बू निकला ना, वो क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी। यार पूरी दुनिया पलट गई, खान अभी भी जेल में। कल वो बोल दे कि मैं फौज के साथ हूं, फौज उसको अपनी गाड़ी में बैठा के बनीगाला ले जाएगी, उसको पैसे देगी, उसको इज्जत देगी और सब कुछ उसकी, वो अभी भी जेल में है। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप की मैंने बात करी ना, मैं भी डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिक हूं और मुझे डोनाल्ड ट्रंप की आधी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वही चीज हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसको गोली लगी ना, वो डरा नहीं, उसने ऐसा बोला फाइट। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला फाइट, चेहरे पे खून, फाइट। यू हैव टू रिस्पेक्ट अ मैन जो एडवर्सिटी में जो नहीं झुका ना, अकेला खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप को उस समय नहीं पता था, हो सकता है कि दूसरा कोई शूटर होता, तीसरा शूटर होता, 10 शूटर होते, हो सकता है उस बंदे के पास ऑटोमेटिक राइफल होती, हो सकता है एक दबाता हुआ ऐसे कर रहा है फाइट और फिर से आके गोली लग जाती। इट इज ऑल विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, इट इज ऑल विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, और वुड हैव बीन इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। कैसा? राइट, व्हेन यू सी अ मैन अंडर फायर जी, लाइक दिस, और इमरान खान की 100 रेंजर घेर लिए उसको, और इमरान खान कहता है कि नहीं यार झुकेगा नहीं,
झुकेगा नहीं। तो आप कहते हैं यार हाँ ये आदमी इस मामले में देखो अगेन पॉलिसी, डायरेक्शन, आइडियोलॉजी 10 बार इख्तलाफ आते हैं इमरान खान के साथ और रहेगा, पूरे पाकिस्तान से रहेगा। लेकिन मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, अरे इमरान खान की बड़ी तारीफ कर रहा, मैंने वोट देना इमरान खान को, मैंने पाकिस्तान नहीं कभी घुसना गलती से। लेकिन बात तो सही है सर, गुर्दा है उसमें। एक सर और अभी आप चाइना का जिक्र करते तो मुझे याद है, एक चाइनीज स्टील कंपनी है, उसने पाकिस्तान की सरकार को बोला है कि देख लो जो भी हो रहा है उसको सही कर लो, नहीं तो हम चले जाएंगे। क्या सही करो? वो क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान में सही हो जाए? क्या पूछ रहे हैं? उनके ऊपर अटैक्स जो हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं पाकिस्तान, वो नहीं रुकेंगे। मैं मतलब मेरा ये कहने का मतलब है धीरे धीरे चाइनीज अब जा रहे हैं पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बार पहले वीडियो में कई साल पहले बोल चुका हूं ये, मैं आज आपको ना एक बात और बताता हूं प्रोड्यूसर। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था 1997, 98, 99 उस दौरान आई वाज पोस्टेड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हिंटरलैंड में भी काम करते थे और लाइन ऑफ कंट्रोल में भी था, ठीक है ना। तो इन्फिल्ट्रेशन होता था ना टेररिस्ट का। मैंने पाकिस्तानी फौज देखी है, आमने सामने देखी मैंने पाकिस्तानी फौज। उनके सीनियर अफसर तो थोड़े हैं करप्ट टाइप, थोड़े नहीं बहुत करप्ट टाइप के हैं उनके, लेकिन टू से दैट द पाकिस्तानी आर्मी at the lower level, at the captain and the major level, does not know its job, that would be wrong. देखो ब्रिटिश ने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि 1947 में 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को 2 फौजें बन गई जी, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी, और दोनों की ट्रेजेक्टरी बड़ी अलग हो गई। पाकिस्तानी फौज कस्टम्स और ट्रेडिशंस काफी मिलते जुलते हैं इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के। फिर उनका थोड़ा सा रेडिकल इस्लामिस्ट वाला मैटर हो गया और ये सब हो गया, वो तो जियाउल हक के बाद हुआ। लेकिन अभी भी इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर मेनी थिंग्स, द एंटायर स्ट्रक्चर एंड ऑल, सिपाही से लेकर लांस नायक से लेकर नायक, हवलदार, सीएचएम, वो इनके सीएचएम है, सूबेदार एडजुटेंट है, वो इनका सूबेदार मेजर है, ठीक है ना, वो इनके रिसलदार हैं, वो इनके दफेदार हैं आर्मर्ड कोर में। ये सब इट इज द सेम स्ट्रक्चर, द इंडियन आर्मी, द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है ना। मैं उसकी बात कर रहा हूं, बाकी ब्रेड एंड बटर तो ये दाएं बाएं भटक गई है। और मैंने इनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी देखा है, मैंने चाइनीज फौज को भी देखा है, मैंने पाकिस्तानी आर्मी को भी देखा है। इनके सीनियर्स एंड प्रोफेशनल, इनके जूनियर्स एंड प्रोफेशनल नहीं है। वो सोल्जरिंग का जो एक डीएनए है ना, वो नीचे वाले लेवल पे, जूनियर लेवल पे है। लेकिन सर वही जूनियर तो सीनियर भी बन के करप्ट हो जाते हैं। हाँ तो वो तो होता ही है यार, वो तो हर जगह होता है। जब आप दुनिया देखेंगे तब आपको पता लगेगा, तब आपको लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसमें। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी फौज चाहे, यानी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इफ द पाकिस्तानी आर्मी वांट्स, आपने बोला ना वो चाइनीज की स्टील वो कंपनी कह रही है कि हम चले जाएंगे, यार अगर पाकिस्तानी फौज चाहे, पाकिस्तानी फौज रोक सकती है। मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये जो चीनियों के खिलाफ हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, इफ द पाकिस्तानी आर्मी वांट्स, द पाकिस्तानी आर्मी कैन डू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे में कर देंगे, महीने 2 महीने में ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर पाकिस्तानी फौज चाहे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं यहां पे, ही पाकिस्तानी फौज चाह क्यों नहीं रही है ये? दैट इज माई क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ अ पर्सन हु हैज सीन द फौज। आई नो दे आर केपेबल, व्हाई आर दे नॉट डूइंग इट? Why they not doing it? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान में फॉरेन इंटरफेरेंस है। अब तो मैं ये भी मानता हूं कि खान के हटने पे, जो मैं पहले बिलीव नहीं करता था, जब से शेख हसीना के साथ वही हुआ है, तब से मुझे ये विश्वास हो गया कि हाँ, इमरान खान का भी जो मैं पहले समझता था कि इमरान खान मतलब चूरन बेच रहा है, बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन व्हाट खान इज सेइंग और वाज सेइंग। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ। मैं ये नहीं कह रहा 100% है, 50-60% जो उसने बात बोली है गलत नहीं बोली। अब देखो किसको फायदा है। इंडिया को ब्लेम करना बड़ा आसान है कि इंडिया नहीं चाहता सीपैक कामयाब हो, तो ये तो बड़ा आसान है ना कि इंडिया नहीं चाहता जी, इंडिया नहीं चाहता, चलो ठीक है। ये बड़ा सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। हमारा क्या प्रॉब्लम है सीपैक के साथ कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से आता है। इसके अलावा तुम जो करना है करो, हमें क्या लेने देना। अगर तुम वहां से सीपैक को हटा देते हो और कहीं और से ले आते हो तो बल्ले बल्ले तुम्हारी, तुम डेली सीपैक खेलो। अच्छा, सीपैक पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा है,
कुछ एक ही चीज तो हुई है ना सर? नहीं, बात वो नहीं है। टोटल जो वैल्यू है सीपैक की बहुत छोटी है। कमिटमेंट है करीब 60 अरब डॉलर का। अभी तक जो लगा है वो 25 या 30 अरब डॉलर है जो फिजिकली लगा है जी। जितना मुझे पाकिस्तानी मीडिया से पता लग रहा है, मैं वो आंकड़े दे रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं थोड़ा सा, लेकिन अब अगर हम ये मानते हैं कि अभी तक जो लागत है सीपैक में, ग्राउंड पे लागत की बात कर रहा हूं, वो 25-30 अरब डॉलर है, वो भी टोटल 15 साल की। ये 11वां साल लग गया है सीपैक का ना जी। 11 ईयर्स हो गए हैं, 4 साल बाकी हैं, और 15 साल में लगना था 60-65, वो नहीं लगा 30। तो मान लेते हैं कि 10 साल में पाकिस्तान के अंदर लागत हुई चीन की 30 अरब डॉलर। आप समझ गए जी। 10 साल सीपैक के हो गए, हम 10 साल सीपैक के ले रहे हैं। 10 साल में चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई 30 अरब डॉलर सीपैक में। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया जलता है हमसे और हमारी तरक्की से। पिछले 10 साल का अगर आप ट्रेड कैलकुलेट करेंगे चाइना के साथ, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रेड होगा हमारा, क्योंकि हर साल का हमारा 125 का है जी। मोटा मोटी। और अगर आप उसको एवरेज आउट करते हैं, हो सकता है 70-80 का पहले हो, लेकिन अगर आप एवरेज आउट उसको करते हैं लास्ट 10 ईयर्स का, इट वुड बी टचिंग $1 ट्रिलियन विथ चाइना। मैं चाइना की बात कर रहा हूं, हाँ जी। ओनली विथ चाइना $1 ट्रिलियन। कहां $1 ट्रिलियन, कहां पे 30 अरब डॉलर, फिर आप कहते हैं कि इंडिया जलता है आपसे। तो थोड़ा सा पाकिस्तानियों को पूछने की ये जरूरत है अपने आप से, किसी और से नहीं, कि भाईजान एक बात तो बताओ, ये जो पूरा मैटर हो रहा है ना यहाँ पे कि लगातार चाइनीज पे अटैक हो रहा है, ये पहले तो नहीं होता था, ये अचानक शुरू हुआ। ये शियाओं पे अटैक ये अचानक शुरू हुआ है। पहले एक दो को मार दिया, कराची में बस में मार दिया, वो हमने सुना है, लेकिन इस एरिया में ये इतना हो गया, ये तो हमने कभी पहले नहीं सुना। ये स्टोरी क्या है? तो यार देखो, ये सारी की सारी चीजें ना पाकिस्तान, ये कौन करवा रहा है चाइनीज पे अटैक? अगर इंडिया करवा रहा होता, जैसे ये लोग कहते हैं कि इंडिया करवा रहा है, चाइनीज गधे हैं, उनको समझ में नहीं आता। चाइनीज को नहीं पता है यार, वो वर्ल्ड का इकोनॉमिक सुपर पावर है, वो मिलिट्री सुपर पावर बनने वाला है। उसकी खुफिया एजेंसी क्या, उनकी खुफिया एजेंसी नंबर 2 तो होंगी, अगर नंबर 1 नहीं होंगी तो चाइनीज को नहीं पता लगेगा कि इंडिया करवा रहा है। आप ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग पाकिस्तानी फौज, मैं लॉजिक भी देता हूं, पाकिस्तानी फौज में 2 धड़ों में है जी। पाकिस्तानी फौज, एक वो है जो चाइनीज को सपोर्ट करती है और एक वो है जो अमेरिकन को सपोर्ट करती है, राइट? और ये पाकिस्तानी फौज में है क्योंकि इनके सारे बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं। मैं किस लॉजिक से बोल रहा हूं? मैं इस लॉजिक से बोल रहा हूं कि इनके बच्चे सारे बाहर सेटल्ड हैं, जितने भी जर्नल इनके सारे यूरोप और अमेरिका में तो सेटल्ड हैं। और जब यूरोप में सेटलमेंट होती है इनकी बच्चों की या इनकी खुद की, कितने पाकिस्तानी जनरल्स हैं हु हैव सेटल्ड अब्रॉड? ये किससे बोलते हैं? अमेरिका से बोलते हैं कि यूरोप में करवा दो। पाकिस्तान फेल क्यों हो रहा है? पाकिस्तान इसलिए नहीं फेल हो रहा क्योंकि पूरी कौम नालायक है, पाकिस्तान इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि अंदर से फेल करवाया जा रहा है और उसके खुद के लोग, ये मीर जाफर पूरे बैठे हुए हैं वहां पे। भाई सिंपल सी स्टोरी है, चाइनीज को मरवाने में किसको फायदा है? अगर चाइनीज मरते हैं तो अमेरिकन को फायदा है, एकदम सर, साफ सीधी बात है, अमेरिकन को फायदा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं कि बेल्ट, ये सी, अबे यार छो सीपैक को, रिलैक्स फॉर 2 मिनट्स। ये मत समझो कि सीपैक कोई बहुत बड़ा तुर्रम, ठीक है, फ्लैगशिप वेंचर है बेल्ट एंड रोड का, बट एक बेल्ट एंड रोड तो है ना बड़ा, एक बहुत बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो है ना, उसका एक वेंचर है सीपैक। सीपैक इज 1 पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड, ठीक है ना? अमेरिका वांट्स, लेट अस से कि इंडिया वांट्स, अज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया चाहता है सीपैक फेल हो जाए, चलो पाकिस्तानी कह रहे हैं, मान लेते हैं कि इंडिया कह रहा है सीपैक फेल हो जाए, अमेरिका चाहता है पूरा बेल्ट एंड रोड फेल हो जाए, सीपैक उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आपको ये समझने वाली बात है, लगातार चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहा है, कौन करवा रहा है? और अगर इंडिया करवा रहा है तो क्या चाइनीज गधे हैं? उनको अभी तक नहीं समझ में आया जो पाकिस्तानियों को समझ में आ गया कि इंडिया करवा रहा है। और भाई इंडिया कुछ नहीं करवा रहा है, ये खुद करवा रहे हैं, क्योंकि जिसको जहां से पेमेंट मिली, अच्छा मेरे बच्चे को सेटल कर देना, मेरे 3-4 बच्चे हैं, ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते हैं, फिर लंदन में इनको घर दिलवा देना, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, ये मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। अमेरिकन ने बोला ठीक है यार, दिखने वाले इनके जर्नल है, चेक काट के दो, पाकिस्तान में आग लगती है तो लगे, इनको थोड़ा फर्क इन। यार देखो, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, मुझे लगता है हमारा बहुत लंबी शो हो गई है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है ना प्रोड्यूसर, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब है? इसलिए नहीं कि लोग नालायक हैं, क्योंकि जो एलीट है, जो पॉलिसीज बनाती है, उनके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। जब उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं तो किसके लिए स्कूल बनाएंगे? पॉइंट है भाई, मैं मालिक हूं, एक रेस्टोरेंट है, अगर मैं रोज रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा जी, तो रेस्टोरेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, लोग कहेंगे यार मालिक को पसंद नहीं आया, खाना ठीक करो। मैं कहूंगा मैं मालिक हूं, मेरा खाना 5 स्टार से आएगा, तुम जो कचड़ा बनाते हो बनाओ, मुझे तो पैसे से मतलब है।
तो मेरा रेस्टोरेंट खत्म हो जाएगा। पॉइंट है। ये इशू था। आई थिंक प्रोड्यूसर ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया जी। और महेंद्र वहां से आंखें भी दिखा रहा मुझे ऐसे, यार क्या करना है, और टीसीडी हिंदी शूट करना है सर अभी। जी चलो कर फिर गप्पे मारेंगे, कल फिर बैठेंगे सर। अच्छा दोस्तों, एक आखिरी चीज, ये हमारा ये हमने क्यों करा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हमने इसलिए करा कि हमें लगा कि वही टाइप का कंटेंट आपको मेजरली राइट में भी मिल रहा है और वही कंटेंट आपको एक अलग लेवल पे द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में भी मिल रहा है। तो आई सेड देयर शुड बी सम डिफरेंस यार, वो सेम कंटेंट के फिर 2 चैनल क्यों रखने हैं। तो कैसा लगा ये आपको, ये जरूर बताइएगा, और हम लोग धीरे धीरे इंप्रूव भी करेंगे, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर। टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। हाँ, बिस्किट मैंने बोला था ना, बिस्किट नहीं, और पाकिस्तानी यहीं पे लेट जाएंगे, अरे बड़े सालों से मालिक बिस्किट नहीं देखा, मालिक एक बिस्किट इज फैंटास्टिक, बिस्किट इज फैंटास्टिक। ओके, सी यू, बाय 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 बाय, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। तो गाइस, हम लोगों ने वीडियो देख ली। आपको वीडियो की ओरिजिनल लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज जाके चेक कीजिएगा। सो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें थी, चाहे वो पाकिस्तान में जो हो रहा है, या फिर पाकिस्तान आर्मी ने जो उनके सिविलियंस के साथ किया, वो स्नाइपर का हो या फिर वो मुशरा बीबी का हो, एंड द नमाज गाय, वो सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में कवर की हुई थी। शायद वो अभी मेरे चैनल पे होगा, जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, उस टाइम पे शायद वो मेरे चैनल पे आ गया होगा। एंड और जो सेकंड पार्ट था, वो मतलब मैं अपने हिसाब से बात कर रही हूँ, वो मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है, आप जाके वो देख सकते हो। मैं या यहाँ पे इसमें डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूँगी, या फिर कहीं पे डाल दूँगी, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बारे में मेरी क्या सोच है। ओके, सो शिया और सुन्नी का जो फसाड का जो मेजर सर बात कर रहे थे कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, सो मैंने ये सुना हुआ था पहले भी, 1-2 बार तो मैंने मेजर साहब के मुंह से ही सुना हुआ था, और उससे पहले मैंने किसी पाकिस्तानी एक्सपर्ट के बारे मुंह से भी सुना हुआ था कि शायद उनका इन्वॉल्वमेंट है। मूविंग टू चाइना, सो चाइना का जो भी CPAC, ये वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये सब चीज़ तो एक चीज़ है। एंड जो प्रोड्यूसर साहब बात कर रहे थे वो स्टील मिल की, हाँ मैंने भी ये देखा हुआ है, उनके बहुत सारे चैनल्स पे ये चल रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं 300 समथिंग चाइनीज़ के मिल्स वहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, बिकॉज चाइनीज़ लोगों पे ना अटैक हो रहा है बिकॉज ऑफ द बलूचिस्तान में उन्होंने चाइना के लोगों को पाकिस्तान आर्मी ने डाल दिया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ पे डाल दिया है। सो बलोच वो लोग ये कर रहे हैं कि जहाँ पे भी चाइनीज दिख जाएंगे उन पे अटैक कर देंगे। वो ढासू डैम पे अटैक हुआ, उसके बाद 2 या 3 चाइनीज पे अटैक हुआ। जापान से वहाँ पे डेलीगेशन आई हुई थी, फेशियल फीचर मिल जापान या जर्मनी से आई हुई थी एक्चुअली। फेशियल फीचर्स मिलते इस चक्कर में उनको लगा ये चाइनीज है, उनको भी उड़ा देते। थैंक गॉड कि वहाँ पे सिक्योरिटी ने उनको बचा लिया और लेके गए। सो इस चक्कर में ना चाइनीज पे अटैक हो रहा है। तो चाइनीज वालों ने ये भी बोला था कि हम अपनी आर्मी वहाँ पे डालेंगे, अपने सोल्जर्स डालेंगे, आप सिर्फ उन पे नज़र रखना। पर पाकिस्तानियों ने ये बोला था कि ऐसे ऑब्वियसली ऐसे करेंगे तो उनके मतलब उनके देश का, उनके मुल्क का नाम खराब होगा। पहले भी मतलब अभी भी कुछ अच्छा नहीं है, पर कब लिटरली आर्मी डालोगे तो इनके आर्मी को वैसे भी गालियाँ पड़ती है और ज़्यादा पड़ेगी। सो ये चीज़ है। एंड यही था पूरा जो भी चल रहा था। एंड वो जो अमेरिका और इमरान खान की बातें चल रही थी वो वही थी कि अमेरिका ने उनको बेसिस पूछे थे। वहाँ पे एक वीडियो है, वो बहुत ज़्यादा चलता रहता है। वहाँ पे इमरान खान ने बोला था कि एब्सोल्युटली नॉट, मतलब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना डेरा जमाने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन के लिए पूछा हुआ था। वो उन्होंने पहले भी कराया है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया, उन्होंने फिर से इमरान खान को पूछा हुआ था। सो एक मीडिया का बंदा था, वो उनको पूछ रहा था आपने ऐसे बात की हुई क्या, यू आर गोइंग टू गिव द बेसिस टू अमेरिकन्स। तो तब उसने बोला था एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद उसके साथ ये सब हुआ है, उसकी गद्दी गिरी हुई है, उसका सत्ता गिरा हुआ है, उसको तोशे खाने ये वो करके उसको जेल में डाल दिया गया है।
सो उसकी बात चल रही थी। वही चीज़ बांग्लादेश में भी हुई है, मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो बनाई है। सो वही चीज़ बांग्लादेश में भी हुई थी, उनको भी बोला गया था शेख हसीना को कि उनको ये बेसिस चाहिए, पर वहाँ से भी उनको नहीं मिला। शायद उसी चक्कर में बांग्लादेश में भी ये जो भी कांड हुआ है उसी चक्कर में हुआ है। सो अमेरिकन का पूरा हाथ क्या पूरे के पूरे अमेरिकन है उसमें। एंड पाकिस्तान आर्मी इज काइंड ऑफ दे आर फॉन्ड ऑफ अमेरिकन एंड यूरोप, क्योंकि जैसे मेजर साहब ने भी बोला था उनके पूरा खानदान का खानदान वहाँ पे बैठा हुआ है। सो यस, यही है पूरा इसका विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो के आप प्लीज़ बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज देखिए मैं जब अपनी वीडियोस बनाती हूँ मेरे अपने सोर्सेस मतलब वो ही मीडिया के होते हैं, पर मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ, सो उनके बेसिस के हिसाब से फिर मैं एनालाइज करके अपना जो भी होता है वो बताती हूँ। पर जो मेजर साहब की उनकी जो एनालिसिस है जब वो देखती हूँ ना तो मुझे एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि हाँ ओके दिस इज दिस वे एंड दिस इज दिस वे, बिकॉज he is following Pakistan since 22 years, literally 22 years. So उन्होंने फौज छोड़ने के बाद से फॉलो किया है, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं वो मैं पर्सनली बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। सो उनकी तरफ से मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है। एंड यस मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं भी करती हूँ, पर मैं 20 साल की अगर बोलने जाऊँ कि मैं 20 साल से फॉलो कर रही हूँ तो ऐसे लगेगा कि मैं बचपन से फॉलो कर रही हूँ। सो दिस इज़ द स्टोरी। अगर आप ये बहुत लंबी हो गई है वीडियो, आई गेस मैं इसको 2 पार्ट में डाल दूंगी, आई डोंट नो, लेट्स सी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।